कैसे हैं आप सब। आरटी टेक्निक्स में आपका वेलकम है। आज की वीडियो में हम एक्सेल को रीड करेंगे कि एक्सेल में हम जो है क्या क्या हम काम कर सकते हैं। एक्सेल हम किन फार्मूलाज के ज़रिए क्या हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि बेसिक एक्सेल्स हम आज जो है स्टडी करेंगे कि सबसे पहले कि एक्सेल के बेसिक्स क्या हैं। तो मेरे सामने एक्सेल ओपन हो गया है। ये एक्सेल की मेरे पास शीट है। तो ये किस तरह शीट आई है, हम लोग फाइल में जाएंगे। फाइल में जाके हमारे पास रिसेंट बुक्स में जो है ये आ जाती है। हमने न्यू में जाना है। न्यू में जाएंगे तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास एक्सेल के जो हैं वो एग्जांपल्स हैं। हमारे पास उन्होंने टेबल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो हमने स्टार्ट में वर्क करना है तो हम अपनी ब्लैंक पेज ले लेंगे। ब्लैंक पेज लिए तो ये हमारे पास जो है ब्लैंक पेज शो हो गया। सो ब्लैंक पेज लेते ही हमारे पास देखें ये हमारी जो है कॉलम्स हैं। ये सारे हमारे कॉलम्स हैं, ठीक है। ये जो हमारे वर्टिकल डाउनवर्ड हैं ये हमारे कॉलम्स हैं। और जो हमारे इस तरह शो हो रही है ये हमारी रोज़ हैं, ठीक है। ये हमारी रोज़ कहलाती हैं और ये अनलिमिटेड हैं, ठीक है। आप इसे जितना स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो जाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक ये है कंट्रोल प्रेस करके अगर हम डाउन की प्रेस करते हैं तो हम लोग के पास जो है सबसे लास्ट कॉलम है हमारे पास। अगर हम सबसे ज़्यादा अप जाना चाहते हैं कि हमने अप जाना तो हम कंट्रोल प्रेस करके अपर की प्रेस करके देंगे तो ये हमारे पास अपर की आ जाती है। अब अगर हम जो है राइट लेफ़्ट में जाना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट एरो की प्रेस कर देंगे, ओके। तो अगर हम राइट में आना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट की प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस करके राइट की प्रेस की है तो मेरे पास यहाँ पर शो करवा रहा है XFT कॉलम नेम। अब हम स्टार्ट में देखते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट्स हैं ABCD। ये यू के बाद जो है हम देख लेते हैं VWXYZ। देन ये देखें क्या शो कर रहा है नेक्स्ट हमें AB AC AD AE AG, ठीक है। ये अब हमें A के साथ सारे अल्फ़ाबेट्स को काउंट कर रहे हैं। देन B के साथ करेंगे, देन C के साथ, देन D के साथ। तो ये सारी अल्फ़ाबेट्स को इसी तरह जो है ये आगे लेता जाएगा। देखें B की रो चल रही है, अभी C आ जाता है, देन D, देन E, ठीक है। ये इस तरह XY तक हमारे पास जो है ये अपने अल्फ़ाबेट्स को लेके जाएगा। तो हम अगर सबसे लास्ट में देखना चाहिए हम सबसे लास्ट का हमारे पास जो है वो कॉलम क्या होगा तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्रेस करके हम राइट की प्रेस करेंगे तो हम सबसे लास्ट में आ जाते हैं। तो लास्ट कॉलम हमारे पास कौन सा है, XFD, ठीक है। हमारा सबसे लास्ट कॉलम है। इससे ज़्यादा हम जो है कॉलम हमारा इंक्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारे पास जो है कॉलम्स की आ गई है। देन अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ में हमारे पास किस तरह है कि देखें रोज़ में कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में इनके काउंटिंग में आ जाते हैं, नंबर्स में आ जाती है। अब काउंटिंग एज यू नो कि हमारी इतनी ज़्यादा काउंटिंग है, क्या अनलिमिटेड है। तो अगर हम देखना चाहिए कि हमारी यहाँ पे कितनी काउंटिंग्स हैं कि कितनी रोज़ आ जाती हैं तो हम कंट्रोल प्रेस करके डाउन की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये डाउन से कितना है, हमारे पास 1 0 4 8 5 7 6 हमारे पास इतने हमारे पास रोज़ हैं, ठीक है। तो जो है मैं अगेन आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमने क्या किया है। कंट्रोल प्लस अगर हमने ऊपर जाना है तो हम क्या करेंगे, अपर एरो की, ठीक है, ये आ गई। अगर हमने डाउन जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की, ठीक है। अगर हमने राइट पे जाना है बिल्कुल एंड में तो हम क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस राइट एरो की, ठीक है। अगर हमने लेफ़्ट में आना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस लेफ़्ट एरो की, ठीक है। ये हमारे पास शॉर्ट कीज हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट कीज को आप याद रखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। देन जो है हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। अब सपोज हियर I write something else. I write here a light public school, ठीक है। अब आपको नज़र आ रहा है कि देखें जैसे मैंने एक कॉलम में लिखा है और फर्स्ट रो में लिखा है अलाइड पब्लिक स्कूल। अभी कॉलम से इंक्रीज़ कर दिया, कॉलम से बाहर आ गया। अब मैं अगर बी में राइट करना चाह रही हूँ तो मैंने बी वाले कॉलम में गई हूँ तो मेरे पास अगर मैं यहाँ पे सपोज कुछ राइट करती हूँ तो ये देखें अब वो पब्लिक का पी जो बी शो करवा रहा है आगे कहाँ गया हमारा, पब्लिक के आगे LIC एंड स्कूल वेयर इज। सो हमारे पास हम इसे किस तरह देखेंगे, हम अपने कॉलम को किस तरह इंक्रीज करेंगे। हमने कॉलम पे जाना है, ठीक है, कॉलम सेलेक्ट किया हमने तो मैं यहाँ पे जहाँ पे इसकी जॉइंट्स है, जहाँ पे कॉलम और रो जॉइंट हो रही है वहाँ पे मैंने कर्सर को लेकर गई हूँ
यहाँ पे जाके मैंने इसे स्क्रॉल राइट कर दिया तो ये मेरे पास इंक्रीज़ हो गया। अगर मैं इसे मज़ीद इंक्रीज़ करना चाहूँ तो ये मेरे पास मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है एज़ अकॉर्डिंग टू आवर वर्ड। ठीक है, जितना हमारा वर्ड हम बड़ा लिखना चाहने के मतलब बड़ी लाइन है, बड़ी स्टेटमेंट है, बड़ा सेंटेंस है कि हमारे पास कॉलम या रो हमारी इंक्रीज़ हो जाए, तो वो किस तरह होगी कि हमने अपने माउस के कर्सर को जो है जॉइंट पर लेकर जाना है। देन हमने उसे जहाँ हम उसे मूव करवाना चाहिए कि हमने राइट मूव करवाना है या लेफ़्ट मूव करवाना है तो हम उसे मूव करवा सकते हैं। अब इसी तरह मैं इधर लिखती हूँ, चलें इसे वापस हम बैक कर देते हैं, इसे हम टेल कर देते हैं। ठीक है, इधर राइट करते हैं अब हम कैंगरू इज़ अ क्यूट लिखकर मैं इसे अंडरलाइन कर देती हूँ। ठीक है, क्यूट एनिमल। अब ये देखिए मैंने लिखा था कैंगरू इज़ ए क्यूट। अब मैंने इसके बाद अपने कर्सर को मैं आगे ले गई हूँ, पीछे ले गई हूँ, मैं मूव कर गई हूँ तो मुझे वो वर्ड नहीं मिला जो मैंने पहले लिखा था, उसने रिप्लेस कर दिया मेरे वर्ड को। तो अब रिप्लेस वर्ड में चाहूँ कि मेरे पास वही वर्ड आ जाए जो मैंने लिखा है कि कैंगरू इज़ अ क्यूट, तो हम क्या प्रेस करेंगे Ctrl+Z। दिस इज़ कॉल्ड अनडू। ठीक है, मैंने Ctrl+Z प्रेस किया तो हमें वो वही वर्ड दे रहे जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, Ctrl+Z इज़ अनडू। अब मैं अगर चाह रही हूँ कि मेरे पास चाहे गलत हो गया, मुझे दोबारा वो वर्ड चाहिए जो मेरा इसके बाद लिखा था कि जैसे हमने लास्ट में लिखा था एनिमल, तो मैं इसके लिए क्या शॉर्ट की यूज़ करूँगी Ctrl+Y। देखो मैंने Ctrl+Y प्रेस किया तो उसने मुझे एनिमल दे दिया। सो Ctrl+Z इज़ कॉल्ड अनडू कि वो अनडू के लिए यूज़ होते हैं, मीन कि हम पुराना वर्ड अपना जो है वापस आना चाह रहे हैं। एंड Ctrl+Y जो है इसका री अनडू, सो ये हमारे लिए इसलिए यूज़ होती है कि हम अपना न्यू वर्ड को हम उसको रिप्लेस करना चाहें पुराने वर्ड से। ठीक है, यहाँ तक होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब सपोज़ मैं अगर अपनी रो इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ तो मैं रो किस तरह इंक्रीज़ करूँगी। ये देखें रो पे भी मेरा वही कर्सर बन रहा है, इसको मैं जितनी मर्ज़ी मेजरमेंट लेंथ दे दूँ। ठीक है, ये मेरी अकॉर्डिंग टू माई सेंटेंस या अकॉर्डिंग टू माई वर्ड जिस लिहाज से हम कुछ करना चाह रहे हैं जो अभी तो ये उस लिहाज से मेरी सेट हो गई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके होम टैब में हमारे पास क्या आ जाता है। हो जाओ, ठीक है, ये हो गई है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी हो, तो फिर जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है हम नेक्स्ट इसके जो है एक्सेल को स्टार्ट करेंगे कि हम जो है एक्सेल में किस तरह के फार्मूलाज़ के ज़रिए कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज़ है, कौन सा बेसिक फार्मूलाज़ हैं, किस जो है चीज़ के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होने हैं, किस तरह हम इसमें जो है टेबल्स या आइदर एनीथिंग हम अपनी बना सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, ध्यान रखिएगा अपना।